हाँ, मुझे यकीन हो गया, कोई ना कोई तो उस घर में है। पिछले 3 साल से मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हूँ। कहिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा। लेकिन हम उस बच्चे से मिले कैसे? उसके पेरेंट्स हमें उसकी एक भी झलक नहीं देखने देते। अगर राहुल से मिलकर हमें उससे पूछताछ करने दिया जाए तो हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है और उसके हाथों होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं। मैं एक इंसान को जानती हूँ। आई नो समबडी जो हमें राहुल के बारे में सब कुछ बता सकता है। कोशिश करना जितने भी लोग उस समय वहां मौजूद थे वो सब भी आ सके, ताकि मुझे फादर क्रिस्टो के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये आत्माएं भटकती हुई बाहर निकलती हैं। बाय द वे, ये जर्नलिस्ट क्या जानना चाहती थी आपसे? सुधा वो जानना चाहती नहीं थी, वो ऑलरेडी जानती है। क्या? राहुल हमारा बेटा नहीं है। फादर क्रिस्टो को आप लोगों ने आखिरी बार कहां देखा था? उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए ताकि मैं उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट कर सकूं। फादर क्रिस्टो को आखिरी बार हमने उस जगह पर देखा था। उनके साथ और कौन कौन था? फादर क्रिस्टो की लाश यहाँ पड़ी थी और उनके साथ चर्च के एक और फादर डिकुना भी खड़े थे। उनका सिर किस तरफ था? उनका सिर उस तरफ और पैर इस तरफ थे। ठीक है। तो ये है वो जगह। जहां फादर क्रिस्टो की आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा था। अब मैं फादर क्रिस्टो की आत्मा को बुलाकर अपने शरीर में लेने की कोशिश करूंगा। अगर कामयाब हो गया तो अभी और इसी वक्त सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। Father Cristo. सब यहाँ क्यों आए हैं, माय चिल्ड्रन? क्या आप कन्फेस करने आए हैं? नो फादर, हम आपसे ये जानने आए हैं कि आपकी मौत कैसे हुई। मेरी मौत नहीं, हत्या हुई है। उसने मुझे जला डाला। कौन है जिसने आपको जलाकर मारा? वो हत्यारा दिखने में हत्यारा नहीं था, एक मासूम बच्चा था जिसने मुझे जला डाला। क्या उस हत्यारे के बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं? उस बच्चे ने वाटर पार्क के गेट कीपर की हत्या कर दी थी और इसी बात का कन्फेशन करने मेरे पास आया था। ऐसी क्या वजह थी जो कन्फेस करने आए एक बच्चे ने आपकी हत्या कर दी? उसने मुझसे प्रॉमिस लिया
कि मैं इस बात के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने इंसिस्ट किया कि मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा, और मेरे प्रॉमिस तोड़ने की वजह से उसने मुझे अपनी आंखों से रेस निकाल कर जला दिया। क्या आपकी मुलाकात उससे इसी जगह पर हुई थी? क्या उसने आपको यहीं पर जलाकर मारा था? नहीं माय चाइल्ड, वो मुझे चर्च के अंदर मिला था, लेकिन जब मैंने उसका भयानक रूप देखा तो मैं भागते भागते यहाँ आ गया, और उसने मुझे अपनी आईज से जलाकर मार डाला। मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैंने चर्च को छोड़ दिया। यदि मैं चर्च में रहा होता तो मैं अभी तक जिंदा होता। देखा रणवीर, ये जो भी कह रहे थे सच कह रहे थे। तुमने भी तो राहुल को अपनी आंखों से तस्वीर जलाते हुए देखा था। हाँ, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। कानून सबूत मांगता है, कानून ऐसे चमत्कारों में विश्वास नहीं करता है। मिस्टर राजीव सक्सेना के शरीर में फादर क्रिस्टो की आत्मा बोल रही थी। और आई एम श्योर मिस्टर रणवीर, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि फादर क्रिस्टो की हत्या कैसे हुई, किसने की और क्यों की। हाँ बोलो। सर, मिस्टर मल्होत्रा के घर पर ताला लगा हुआ है। मिस्टर मल्होत्रा के घर पर ताला लगा हुआ है? वो सुबह से घर नहीं लौटे हैं। सुबह से घर नहीं लौटे हैं? क्या कह रहे हो तुम? सर, मैंने तुमसे घर पर निगरानी रखने के लिए कहा था। तो क्या करूं सर? अब जाके आसपास के लेबर से पूछो कि वो कहाँ गए। हेलो मिस्टर मिसेस मल्होत्रा। हेलो। हेलो। बहुत देर कर दिया आपने, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। हम लोग वक्त से तो घर से निकल गए थे, बस रास्ता बहुत खराब था, इसी वजह से पहुंचने में देर हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो दैट्स ओके। ये आप ही का बेटा है? जी। राहुल, ये हमारा एक लौता बेटा है राहुल। राहुल, आंटी को हेलो नहीं बोला तुमने? हेलो आंटी। हेलो बेटा, आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो। थैंक यू आंटी। बेटे आप रिसोर्ट में जाकर आराम करो, हम आंटी से बात करके आते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, राहुल इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं? खैर, आइए। हम पर क्या बीत रही है डॉक्टर, वो हम ही को मालूम है। लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है राहुल को लेकर। और जो भी आता है वो राहुल को देखकर शक करता है और कहता है कि आपका बेटा अपराधी है। आप मानेंगे नहीं डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो उसे हत्यारा भी बताने लगे। अब आप ही बताइए डॉक्टर, क्या हमारा राहुल आपको हत्यारा लगा? ऑफ कोर्स नॉट। राहुल जैसा मासूम बच्चा हत्यारा कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताइए, क्या आपको उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आए हैं? ओह यस डॉक्टर साहब, चेंजेस तो आए हैं। एक तो वो सडनली चुपचाप हो गया है, अपने आप में ही रहने लगा है, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता। ना पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना खेलकूद में, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता डॉक्टर साहब। देखिए राहुल अभी एक बच्चा है और उसमें ऐसे बदलाव आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, ही इज फाइन। ठीक है, लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसे एक बार अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए, हम लोगों के मन की तसल्ली के लिए। जी डॉक्टर, देखिए हम लोग अपना घर बार सब छोड़ कर आए हैं सिर्फ राहुल के खातिर, ताकि वो उस माहौल से दूर रहे जहाँ लोग उसे शक की निगाहों से देखते हैं। आप प्लीज कुछ
देखिए, ये आपने बहुत अच्छा किया कि राहुल को उस माहौल से दूर कर दिया। राहुल अपने आप एडजस्ट कर लेगा नए माहौल में आते ही। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तब मैं जरूर उसकी जांच शुरू कर दूंगी। आप बेफिक्र रहिए, एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलिए आपको आपका कमरा दिखा दूं। जी आइए। राहुल और उसके पेरेंट्स का पता नहीं चल पाया। पता नहीं उसके पेरेंट्स ने राहुल को छुपा के रखा है। रिलैक्स रणवीर, जस्ट रिलैक्स। तुम राहुल की इतनी चिंता क्यों करते हो? वो इसी शहर में मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा के साथ कहीं होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम जल्दी अपना पेशेंस क्यों खो देते हो? अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और हो सकता है इस बीच राहुल किसी बेगुनाह की हत्या कर दे। ये रूबी ने तो हमारा टाइम वेस्ट करके रखा। किसी ने टाइम वेस्ट नहीं किया है रणवीर, बल्कि रूबी गुजराल ने राजीव सक्सेना से मिलाकर हमारी मदद की है। तुमने भी तो अपनी आंखों से देखा था। उसने फादर क्रिस्टो के आत्मा के जरिए सब कुछ बता दिया था। उसने जो भी बताया कोई नई बात नहीं है। ये तहकीकात हम खुद भी कर चुके हैं और ये तमाम खबरें अखबारों में छप चुकी हैं। ये राजीव सक्सेना ढोंगी है और ये रूबी गुजराल ये हमें भटका रही है। अब बहस करना बंद करोगे रणवीर? हम बैठकर ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं ना इस वक्त राहुल कहाँ होगा? राहुल इस शहर को छोड़कर जा चुका है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या आपने उसे कहीं जाते देखा? नहीं ऑफिसर, लेकिन ये फाइंड आउट करना मेरा काम है। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा राहुल को लेकर अपने होम टाउन ढोलपुर चले गए। लेकिन क्यों? 2 रीजन है। फर्स्ट तो मैंने मिस्टर मल्होत्रा को बता दिया था कि मैं जानती हूँ कि राहुल उनका अडॉप्टेड चाइल्ड है। शायद वो नहीं चाहते थे कि ये बात तो यहाँ शहर में खुल जाए। शायद मिस्टर मल्होत्रा वहां जाकर सारे सबूत मिटाना चाहते हैं। एनीवे, मैं ढोलपुर जा रही हूँ। जैसे ही उनसे मिलती हूँ या कोई कांटेक्ट होता है मैं आप लोगों को फोन करूंगी। ओके, हमें भी आपका फोन का इंतजार रहेगा। ओके, I'll see you. Maybe she's right. हो सकता है मिस्टर मल्होत्रा डॉक्टर शर्मा से मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। हाय राहुल, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस यूं ही। क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, मुझे अकेला रहना पसंद है। क्यों? तुम्हें किसी से बातें करना पसंद नहीं है क्या? नहीं। अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। मुझे बच्चों वाली गेम खेलना पसंद नहीं। मुझे बच्चा मत समझना, मैं बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, तुम बड़े ही सही। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, तुम उनके जवाब देना। हाँ पूछिए। अच्छा बताओ, 12 9 जा? मैंने कहा था मैं बच्चा नहीं हूँ। इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है। ओके बाबा, तुम बड़े ही सही। बिल गेट्स ने जब कंपनी शुरू की थी तब उनकी उम्र क्या थी? 14 इयर्स। अच्छा बताओ, मच्छर के दांत होते हैं? हाँ, 47। यू ग्रेट। एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? ऑरेंज। अच्छा 1 2 3 4 into 5 6 7 8? 70,06,652। अच्छा ऐसा कौन सा देश है जो महाद्वीप भी है? ऑस्ट्रेलिया। और अब आपका अगला सवाल होगा कि मून की दूरी यहाँ से कितनी है, जिसका जवाब है 3,84,400 किलोमीटर। हेलो मिसेस मल्होत्रा। हेलो डॉक्टर केजरीवाल, हम आपके पास आ रहे थे। अच्छा हुआ आप आ गई। मिसेस मल्होत्रा, मैं शाम को राहुल से मिली थी। मैंने उसे कुछ सवाल पूछे जिनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई।
मैंने उससे पूछा कि एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है। उसने फौरन जवाब दे दिया। फिर मैंने उससे पूछा मच्छर के दांत होते हैं, उसने उसका भी जवाब दे दिया। मैंने जो सवाल उससे पूछे उनका जवाब 18 साल का बच्चा भी इतनी आसानी से नहीं देता जितनी आसानी से राहुल ने दे दिया। इसका मतलब है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है डॉक्टर केजरीवाल। ही इज ओवर इंटेलिजेंट। मैंने राहुल जैसा बच्चा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसका दिमाग उसकी उम्र से ज्यादा विकसित है। आई थिंक ही इज अ स्पेशल केस। नहीं डॉक्टर केजरीवाल, ये बात नहीं है। हमारे खानदान में सभी लोग अपनी उम्र से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहुल में भी ये गुण होंगे। हो सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन अगला सवाल जो मैं उससे पूछने वाली थी उसे सुने बिना ही राहुल ने उसका जवाब दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं? राहुल आपके मन की बात कैसे जान सकता है? मुझे भी इसी बात की हैरानी है। मेरे एंटायर मेडिकल करियर में कभी ऐसा केस नहीं देखा मैंने। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? he'll be all right। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ वक्त लगे क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, बट he'll be fine, you don't worry। अच्छा, अब चलती हूँ, फिर मिलूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा नॉर्मल नहीं है। I just... देखो सुधा, डॉक्टर केजरीवाल ठीक कह रही है। नहीं, कुछ ना कुछ बात तो है। आप ही राहुल के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? देखो सुधा, डॉक्टर केजरीवाल ने राहुल से जो भी सवाल पूछे हैं, क्या तुम उनका जवाब आसानी से दे सकती थी? क्या तुम्हें पता है एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? क्या तुम जानती हो कि मच्छर के दांत होते? नहीं जानते ना? इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे बेटे राहुल के साथ जरूर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते।